मुकेश सहनी आज पहुंचे हैं और उनसे अब नहीं कहते हैं पैर पकड़ लेना, वो पैर ही पकड़े हैं जाकर लालू कि पिछड़ा का बेटा है और मल्लाहों की राजनीति करना चाहते हैं। आप हमें महागठबंधन में लीजिए और जो दीजिएगा वो हम रखेंगे, जो सीट आप दीजिएगा उसी पर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव से इनका नहीं बना है। 20 के विधानसभा चुनाव के पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए। 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर मुकेश सहनी ने कहा था कि मेरे पीठ पर छुरा घोंपा गया है, याद है। और उसके तुरंत बाद दिल्ली जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती है। इसकी पटकथा पहले लिख दी गई, लेकिन अब इनको समझ आ चुका है कि बीजेपी हो या नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। देखिए नीतीश कुमार के पास भी ये पहुंचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के कहने पर एनडीए में रहते हुए अपने गठबंधन धर्म को निभाते हुए खुद अनुशंसा की राज्यपाल के पास किनका इस्तीफा लिया। और ये खबर पक्की है कि मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद यादव का पैर पकड़ा है और महागठबंधन में एंट्री मांगी है। लालू जी के ऊपर अब निर्भर करेगा कि वो उनको महागठबंधन में लेते हैं या नहीं। कुछ हद तक जनाधार जो है मल्लाह समाज का केवट जो मछुआरे होते हैं वो इनके साथ है मुकेश सहनी। देखिए आज की जो राजनीति चल रही है बिहार में, सभी जात का कोई ना कोई नेता है, सभी जाति का कोई ना कोई नेता है। सवर्णों को छोड़ दीजिए, सवर्णों की जो 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, इनका कोई नेता नहीं है सर्वमान्य। आप भूमिहार में किसी एक को नहीं कह सकते हैं कि ये भूमिहारों का नेता है, ब्राह्मणों को नहीं कह सकते हैं, किसी एक पंडित को नहीं कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का नेता है। वही स्थिति राजपूतों का है और कायस्थ का तो और खराब स्थिति है। तो पर लेकिन जो ओबीसी तबका है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अनुसूचित जाति जनजाति जो है, उनका हर जाति का अपना एक नेता है। समझिए रामविलास पासवान दुसाध लोगों के नेता हैं, जीतन राम मांझी को ले लीजिए, मुकेश सहनी को ले लीजिए, कुर्मियों और कोयरी के नेता नीतीश कुमार हैं, यादवों के नेता और मुसलमानों के नेता लालू प्रसाद यादव हैं। तो सबका अपना एक नेता है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मल्लाहों और केवट जो एक जाति है मछुआरा, उनमें मुकेश सहनी की पकड़ नहीं है। उनमें है पकड़, अगर नहीं होता तो पोछा में ये परिणाम नहीं आता। लेकिन जब से उनका मंत्री पद गया, जब से उनके विधायक चले गए, उनकी पार्टी शून्य पर चली गई, उनके साथ उनके समाज का कम से कम कुछ प्रतिशत वोटर जो है वो जुड़े हैं। तो इसका फायदा उनको मिलेगा आगामी चुनाव में, पक्का मिलना है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की एक तस्वीर लालू यादव के साथ वायरल हो रही है, जहां पर बकायदा वो मुस्कुराते हुए लालू यादव से मिलने पहुंचे, बकायदा दिल्ली एम्स। अब इसको लेकर कई बातें कही जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन में जाने को बेचैन है। हमारे साथी हैं उदित आर्यन जी। मुकेश सहनी गए हैं दिल्ली एम्स में लालू यादव से मुलाकात करने के लिए। क्या इसे राजनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए? नहीं, राजनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए का मामला नहीं है। जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं, और ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव से कोई मिलने वाले ये पहले शख्स जो एम्स गए हैं। इसके पूर्व में भी देखिए तो चिराग पासवान, शरद यादव वीडियो कॉल पर सोनिया गांधी बात की उनसे, अखिलेश यादव वीडियो कॉल पर उनसे बात किए। लेकिन मुकेश सहनी की मुलाकात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही है क्योंकि फिलहाल उनकी जो राजनीतिक स्थिति है बिहार में वो शून्य है। और जो खबरें हम तक आई हैं, जो हमारे विश्वास सूत्र हैं जिनसे मेरी अभी बात हुई है फोन पर, ये बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव के पास लगातार मुकेश सहनी संपर्क करना चाह रहे थे कि किसी तरह से उनकी महागठबंधन में एंट्री हो जाए। क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है कि आज के समय में उनके पास एक भी विधायक नहीं है। वो जहां भी वो लड़े दूसरे नंबर पे रहे, जीते तो नहीं। वहां से राजद की पार्टी के अमर पासवान जीत गए, और जो 3 विधायक थे उनके, मिश्री लाल यादव, राजू सिंह और सवर्णा सिंह, तीनों बीजेपी चले गए। मंत्री पद चला गया उनका, वो कहीं के नहीं रहे। ये बात पूरा बिहार जानता है, हम भी जानते हैं। तो इसके बाद अब भाई चुनाव तो लड़ना है उनको। 24 में लोकसभा आ रहा है, 25 का विधानसभा है। ऐसे में एनडीए में उनकी अब वापसी बहुत मुश्किल है। और एक बात और नोटिस कीजिए आप, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार विजिट हुआ विधानसभा शताब्दी समारोह में, और जो एकता दिखी एनडीए में, वो कहीं ना कहीं इस बात का संदेश दे दिए कि भाई 2024 का लोकसभा हो या फिर 2025 का विधानसभा हो, इसमें एनडीए 7 चुनाव लड़ेगी। कई तरह की लड़ाइयां होती हैं पार्टियों में, गठबंधन में लगातार हमने देखा है बीजेपी और जेडीयू के बीच, लेकिन उस पर पूर्ण विराम लगा 12 जुलाई को। तो यही कारण है कि देखिए मुकेश सहनी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, मुस्कुराते हुए दिखे हैं, और जो खबरें हम तक पहुंची हैं, देखिए हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से कई दिनों से संपर्क साधना चाहें, और संपर्क जब नहीं हो पाया, उनकी बात नहीं पहुंच पाई, तेजस्वी यादव उनको तवज्जो नहीं दिए, तो आज फाइनली वो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे हैं। मिलने का कारण समझ लीजिए, बीच में आपको याद होगा हिमांशु, जब लालू जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अब तब की स्थिति भी लगी हुई थी। 2 दिन हमने जो खुद खबर किया कि अब तक की स्थिति भी है। लेकिन अभी जो तस्वीरें देखिए, हमारे दर्शक जो स्क्रीन पर देखे वो तस्वीर, लालू यादव एकदम बुलंद दिख रहे हैं,
हम ये कामना करते हैं कि ऐसे ही लालू जी बुलंद रहे बिहार की राजनीति के लिए और अपनी पार्टी के लिए, परिवार के लिए। मुकेश सहनी आज पहुंचे हैं और उनसे अब नहीं कहते हैं पैर पकड़ लेना, वो पैर ही पकड़े हैं जाकर लालू जी का, कि पिछड़ा का बेटा है और मल्लाहों की राजनीति करना चाहते हैं। आप हमें महागठबंधन में लीजिए और जो दीजिएगा वो हम रखेंगे, जो सीट आप दीजिएगा उसी पर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव से इनका नहीं बना है। 20 के विधानसभा चुनाव के पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए। 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर मुकेश सहनी ने कहा था कि मेरे पीठ पर छुरा घोंपा गया है, याद है। और उसके तुरंत बाद दिल्ली जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती है। तो इसकी पटकथा पहले लिख दी गई थी, लेकिन अब इनको समझ आ चुका है कि बीजेपी हो या नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। देखिए नीतीश कुमार के पास भी ये पहुंचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के कहने पर एनडीए में रहते हुए, अपने गठबंधन धर्म को निभाते हुए खुद अनुशंसा की राज्यपाल के पास किनका इस्तीफा लिया जाए। मुख्यमंत्री के पास ये पावर होता है, उनकी ये पावर जोन में आता है कि वो किसी मंत्री का इस्तीफा जब चाहे राज्यपाल को सौंप सकते हैं। तो ये बात मुकेश सहनी को क्लियर हो गया था कि नीतीश कुमार के सामने दाल गल्ला नहीं है, तेजस्वी यादव सुनेंगे नहीं तो जाए वो कहाँ। और इसीलिए आज जो पहुंचे हैं, लालू यादव का पैर पकड़े हैं कि आप हमको अपने गठबंधन में लीजिए, जो सीट देना है दीजिए, मल्लाहों की वोट की गारंटी मेरी है, वो वोट हम दिलवाएंगे महागठबंधन में, वो वोट हम दिलवाएंगे तेजस्वी यादव में, ताकि 2025 के विधानसभा में तेजस्वी यादव जो कुछ वोटों से, आपको याद होगा 1,56,00,000 वोट मिला था महागठबंधन को, 12,000 मतों का अंतर था, और 1,56,12,000 वोट मिला था एनडीए को, मात्र 12,000 का मत था। वो शायद मल्लाहों का 12,000 का अंतर होगा या उससे ज्यादा होगा। तो वही बात को लेकर आज एश्योरेंस करने पहुंचे हैं मुकेश सहनी, और ये खबर पक्की है कि मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद यादव का पैर पकड़ा है और महागठबंधन में एंट्री मांगी है। लालू जी के ऊपर अब निर्भर करेगा कि वो उनको महागठबंधन में लेते हैं या नहीं लेते हैं। जहां तक जो खबरें आ रही हैं कि उनको अब एंट्री करा लिया जाएगा। फिलहाल वो शून्य है, कोई एमएलसी नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, मुखिया तक उनके पार्टी से नहीं है, लेकिन अब उनको पार्टी में लिया जाएगा क्योंकि कुछ हद तक जनाधार जो है मल्लाह समाज का, केवट जो मछुआरे होते हैं, वो इनके साथ है मुकेश सहनी। क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता कहीं न कहीं बन चुके हैं, खास करके 2020 के बाद जो प्रक्रियाएं हुई हैं, तो लगता है कि मुकेश सहनी मल्लाहों का वोट ट्रांसफर करा सकते हैं? देखिए आज की जो राजनीति चल रही है बिहार में, सभी जात का कोई ना कोई नेता है, सभी जाति का कोई ना कोई नेता है। सवर्णों को छोड़ दीजिए, सवर्णों की जो 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, इनका कोई नेता नहीं है सर्वमान्य। आप भूमिहार में किसी एक को नहीं कह सकते हैं कि ये भूमिहारों का नेता है, ब्राह्मणों को नहीं कह सकते हैं, किसी एक पंडित जी को नहीं कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का नेता है। वही स्थिति राजपूतों का है और कायस्थ का तो और खराब स्थिति है। तो पर लेकिन जो ओबीसी तबका है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अनुसूचित जाति, जनजाति जो है, उनका हर जाति का अपना एक नेता है। समझिए रामविलास पासवान दुसाध लोगों के नेता हैं, जीतन राम मांझी को ले लीजिए, मुकेश सहनी को ले लीजिए, कुर्मियों और कोयरी के नेता नीतीश कुमार हैं, यादवों के नेता और मुसलमानों के नेता लालू प्रसाद यादव हैं। तो सबका अपना एक नेता है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मल्लाहों और केवट जो एक जाति है मछुआरा, उनमें मुकेश सहनी की पकड़ नहीं है। उनमें है पकड़, अगर नहीं होता तो बोचहा में ये परिणाम नहीं आता। बोचहा में करीब 30 या 32 हजार की संख्या में जो मल्लाह लोग थे वो नहीं वोट किए हैं एनडीए को। कितना भी हरीश सहनी को टिकट दे दिया है, बीजेपी एमएलसी बना दिया इस बार, मुकेश सहनी के सामने खड़ा करने का प्रयास करे, लेकिन मुकेश सहनी बहुत बड़ा पकड़ नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बिहार के सभी जगहों पे उनका पकड़ है। भाई खुद सिमरी बख्तियारपुर हार गया, जहाँ पे अच्छी खासी संख्या है मल्लाह वोटर्स की, लेकिन अब उनके साथ सहानुभूति वोट को जरूर जुड़ गया है। इसलिए जुड़ा है क्योंकि इनके साथ जो प्रकरण हुआ, तीनों विधायक छोड़कर चले गए, नीतीश बाबू इनसे इस्तीफा मांग लिए, भाजपा इनके साथ नहीं दिया, धोखा दिया जो कहिए उसको, तो कहीं ना कहीं मल्लाहों का एक सेंटीमेंट जुड़ा है। और हर जाति की ये प्रवृत्ति होती है कि भाई अगर कोई नेता मेरे समाज से, मेरी जाति से खड़ा हो रहा है, चर्चा में रहता है बयानों को लेकर, मीडिया को लेकर, और अच्छी खासी धन संपत्ति भी है उनके पास, तो इस कारण से भी वो लाइमलाइट में रहे हैं, मेहनत करके अर्जित किए हैं, कोई बपौती संपत्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है उस समाज में कि हमारे नेता को नीचे किया गया है, हमारे नेता को पीछे खींचा गया है, पैर खींचा गया है उसका। तो इसलिए अब सहानुभूति का वोट इनके साथ है। देखिए राजनीति में 2 तरह से वोट मिलता है, एक अगर आप बहुत एग्रेसिव है तो आपको वोट मिलेगा, एक या आपको सहानुभूति जुड़ जाए तो वोट मिलेगा। तो मुकेश सहनी कभी एग्रेसिव नहीं हो पाए, बोलते हैं लंबी लंबी बात, लेकिन उनके बात में एग्रेसिवनेस नहीं है। मतलब जो है जैसे गिरिराज सिंह बोलते हैं तो वो बात पिंच करता है, वो एग्रेसिव नेता है, हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडा पर बात करते हैं। उस तरह की छवि मुकेश सहनी की नहीं थी, लेकिन जब से उनका मंत्री पद गया, जब से उनके विधायक चले गए, उनकी पार्टी शून्य पर चले गए, उनके साथ उनके समाज का कम से कम कुछ प्रतिशत वोटर जो है वो जुड़े हैं। तो इसका फायदा उनको मिलेगा, आगामी चुनाव में पक्का मिलना है।
तो मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन में आने को बेचैन है। लालू यादव से दिल्ली एम्स में मुलाकात की है मुस्कुराते हुए, और ये बातें चल पड़ी हैं सियासी तौर पर कि मुकेश सहनी जो है वो जल्दी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।